पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह वहीं पर मर गई। अब जो नवजात शिशु था वो वहीं अकेला पड़ा रह गया। इतने में वहां से भेड़ों का एक झुंड निकला और वह एक छोटा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया था वो भेड़ों के झुंड के साथ ही चल दिया और धीरे धीरे वो भेड़ों के साथ ही आगे अब भेड़ों के शहर में पहुंच गया और वहां जाकर के वो भेड़ों की तरह ही पलने लगा। भेड़ों की तरह वो घास खाने लगा, शाकाहार खाने लगा। उसने अपने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया था। वो अपने आप को भूल गया कि वो एक शेर का बच्चा है, क्योंकि वो बचपन से ही और जब तक बड़ा हुआ तब तक भेड़ों के साथ ही रहने लगा और भेड़ों के ही जीवन को देख देख के वो भेड़ों की तरह ही मिमियाने लगा। काफी समय के बाद वो भेड़ों के झुंड के साथ ही जंगल में कहीं जा रहा था। इतने में उस भेड़ों के झुंड पर एक बब्बर शेर आया और उसने उन पर हमला किया। अब उस हमले को देख करके वो शेर का बच्चा भी, जो अब तक काफी बड़ा हो गया था, परंतु वह भी डर गया और थर थर कांपने लगा। इतने में उस बूढ़े शेर की नजर उस यंग शेर पर पड़ी। उसने देखा कि अरे ये तो शेर है और ये भेड़ों के साथ में क्या कर रहा है और इतना मुझको देख के ये क्यों कांप रहा है, भेड़ों से ज्यादा इसको डर लग रहा है। तो वह भेड़ों को छोड़ करके उसके पास पहुंच गया। अब तो वो यंग शेर उस बूढ़े शेर से बहुत जोरों से डरने लगा और इधर उधर भागने लगा, परंतु उस शेर ने उसको रोक लिया। उसकी ऐसी स्थिति को देखते हुए वो शेर समझ गया कि इसके साथ में क्या हुआ है। तो वो उसको जबरदस्ती एक नदी के किनारे लेकर के पहुंच गया और उससे कहा कि तुम इस नदी के पानी में अपना चेहरा देखो, अपना शरीर देखो। तब यंग शेर ने उस शांत नदी के पानी में जब अपना चेहरा देखा तो वो देखते ही रह गया। उसने कहा कि ये तो मैं भेड़ नहीं हूं। फिर उसने अपना शरीर देखा और बूढ़े शेर का शरीर देखा और वो समझ गया कि वो भेड़ नहीं, वो भी एक शेर है। और इतना देखते ही उसको बड़ा जोश आया और उसने बहुत जोरों से दहाड़ मारी और उसकी दहाड़ सुन करके पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। उस दिन से उसको आभास हुआ, अपनी ताकत का अंदाजा हुआ कि वो अब तक भेड़ों के साथ रह रहा था, परंतु वो एक्चुअल में शेर ही है और वो शेरों की तरह ही जीवन जीने के लिए तैयार हो गया। इस कहानी से दोस्तों हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपनी ताकत को पहचानेंगे नहीं, हम भी भेड़ों के झुंड में ही घुसे हुए हैं और लोग जैसा हमको बताते हैं वैसा ही हम अपने आप को समझते रहते हैं। हमें उन भेड़ों के झुंड से बाहर निकलना होगा और अपनी ताकत पहचाननी होगी और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।